नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे कल रात को ही और आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो अभी इस बार 7 पेज की टोटल पीडीएफ दी गई है एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो सारी हम इसमें देखेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है कि क्या इसको अटेस्टेड करवाना है, क्या हमें एडमिट कार्ड जो वो कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं, जिन कैंडिडेट ने कल रात को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और किसी के भी एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड के अंदर चेंजेस है, यानी एग्जाम सिटी कहीं और थी, एडमिट कार्ड के अंदर कोई और सिटी आई है, वो एक बार दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। क्योंकि जैसे कल रात को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम सिटी चेंज था, यानी एग्जाम सिटी कुछ और था और एडमिट कार्ड के अंदर सेंटर और था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से एडमिट कार्ड का ऑप्शन हटा लिया गया और फिर दोबारा से जब दिया गया, तब जब दोबारा से वहां पे डाउनलोड किया गया तब वो सेम उसका मैच करा था एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड का। तो इसीलिए अगर कोशिश हो तो एक बार आप सारी दोबारा से डाउनलोड कर लेना, ताकि ये ना हो कि कल रात को कोई और दिया गया था और सुबह कोई और है और जब आप एडमिट कार्ड लेकर पेपर देने जाओ तो वहां पर आपका सेंटर ही ना हो। ठीक है, तो ये देखो एडमिट कार्ड आपका आ गया था और इसको डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी गई थी। उसके बाद जो मेन शुरू होती है वो यहां से बातें शुरू होती है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। इसके अंदर सबसे पहले दिया गया था कि आपने जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो आपकी दी गई थी एडमिट कार्ड से जुड़ी वो आपने पढ़ ली और यहाँ पर एक प्रिंट आउट जो है इसका आपको लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पेज 2 और 3 के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, वो आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपकी जो फोटो आपने ऑलरेडी एडमिट कार्ड के अंदर आपकी शो हो रही है, सेम वही फोटो आपको एडमिट कार्ड के अंदर यहाँ पर लगानी है। जो ए नंबर पॉइंट है ना यहाँ पे, इसके अंदर दिया गया कि सेम फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपलोड की थी बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी सेंटर पर जाने से पहले आपको सबसे पहले एक फोटो यहाँ पर अपनी लगानी है। उसके बाद कैंडिडेट थंब इंप्रेशन, ये आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद, ना इसको छेड़ना ना इसको छेड़ना, क्योंकि ये सारे के सारे आपके जहां पर सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको वहां पर करने हैं। जो थंब इंप्रेशन लगेगा, जो सिग्नेचर होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो वाला काम करना है जो इस सेक्शन के अंदर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया सिग्नेचर ऑफ, ये तो चलो वहीं का काम हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन केयरफुली। हमें इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पढ़नी है जो इसके अंदर दी गई है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ। आपको 2 फोटो लेकर जानी है। आप 2 के बजाय 3-4 लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एक आदि मिस हो जाए। तो आपको कम से कम 2 फोटो लेकर जानी है और वही फोटो सेम जो एडमिट कार्ड के अंदर आपने लगाई थी, कलर्ड फोटो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें एक तो आप एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट कर दोगे जो अभी हमने देखा ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड जो है वो आपको वहां पर होल में जाने के बाद वहां पर आपसे मांगेंगे सेकंड फोटो, तो आपको सेकंड फोटो जब वहां पर लगानी पड़ेगी। एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और आधार इनरोलमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये चीजें आपको साथ में लेकर जानी है। और इसके साथ ही देखो जो ट्रेवलिंग के बारे में बताया गया था ना, खासकर फीमेल कैंडिडेट का, तो बस पास के लिए आप सभी जानते हैं कि बस पास के लिए जो एडमिट कार्ड है वही आपका वैलिड होगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनके साथ एक पर्सन और जाएगा, तो उनको क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी साथ में लेकर जानी है। और फैमिली आईडी में जिस कैंडिडेट का नाम है सिर्फ उसी कैंडिडेट को अपने साथ में लेकर जाए, क्योंकि कल एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें यह बोला गया था कि जो फीमेल कैंडिडेट के साथ जो कैंडिडेट सेकंड होगा, जो उनके साथ उनके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी होंगे, तो उनको सिर्फ उन्हीं का फ्री होगा जो जिनका नाम फैमिली आईडी के अंदर दिया होगा। तो वो अपनी फैमिली आईडी भी साथ लेकर जा सकते हैं फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद यहां पर दिया गया अलाउड इंटर एग्जामिनेशन सेंटर, इन सभी के बिना आपको एंटर नहीं किया जाएगा। उसके बाद यूज ऑफ इरेजर, नेल ब्लेड, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचना है, तो टाइम से तो जरूर पहुंच जाना, हो सके तो आधे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना। वैसे तो बसेस की सर्विस है ही, लेकिन अगर पर्सनली भी जा रहे हो तो भी टाइम से पहुंचना है, क्योंकि बाद में वो 1 या 2 मिनट से भी अगर लेट होते हैं तो भी एंट्री नहीं देते। दिस एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट, ये सिर्फ एडमिट कार्ड है, किसी तरह का आपका अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन नहीं है, ये चीज इसके अंदर दी गई है। इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट ने कुछ गलत किया तो वहां पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद कोविड-19 के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंट्री के टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया क्लोजिंग टाइम के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। टाइमिंग आपको एडमिट कार्ड के अंदर शो होगा कि वो आपका क्लोजिंग टाइम है। जैसे आपका किस टाइम पे, जैसे अगर सुबह वाली शिफ्ट है तो इसमें 8 से 20 से एंट्री स्टार्ट हो जाती है और 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। तो इसी तरह से आपको अपना टाइम पर पहुंचना, बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पर दिया गया कि बाहर आपको नहीं निकलने दिया जाएगा एग्जाम के एग्जिट होने के बाद। और इसके बाद यहाँ पे
ठीक है, ये छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि लोकेशन, अगर हो सके तो एक दिन पहले जाकर देख लेना आपका एग्जाम सेंटर का है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ एक बार दोबारा से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कल रात को डाउनलोड किया था या सुबह किया था, फिर भी एक बार वेरीफाई करने में कुछ नहीं जाता, आप दोबारा से कर लेना। क्योंकि कल रात को मैंने देखा था 2-3 कैंडिडेट का चेंज हुआ था 1 घंटे के अंदर, पहले कुछ हो रहा था बाद में कुछ हो रहा था। इसके बाद एनी कैंडिडेट वियरिंग स्पेसिफिक अटायर पार्ट ऑफ रिलीजन, यानी अगर कोई कैंडिडेट जो कोई धार्मिक वस्त्र पहन के जाता है, कपड़े पहन के जाता है, तो उनको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए ताकि उनकी वहां पर जो मैंडेटरी चेकिंग जब की जा सके। एग्जांपल जैसे यहाँ पर बोला गया, जैसे अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, मुस्लिम फीमेल है, तो वो अगर बुर्का पहन के जाते, इस तरह के जो अगर कोई धार्मिक वस्त्र पहन के जाता है तो उनको टाइम से पहले पहुंचना है ताकि उनके बारे में कुछ चेकिंग यहाँ पर हो जाए। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड आपको वहां पर एंट्री नहीं होगी। कैंडिडेट विल आपको आपके साथ में क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहली बात एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। किसी तरह का कोई अटेस्टेड आपको नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है कि एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन आपको साथ में लेकर जाना है, जो कि आपको एनटीए की वेबसाइट, जो कि ये एनटीए की वेबसाइट थी जहां से एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हुए थे, और क्लियर प्रिंटेड आपको A4 साइज पेपर के ऊपर, यानी क्लियर प्रिंट आउट लेकर जाना है, साफ होना चाहिए। अगर आप प्रिंट निकलवाते हो, अगर उसमें साफ शो नहीं हो रहा तो आप दोबारा से निकलवा लेना, लेकिन क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर की इसके अंदर जरूरत नहीं है कि आपको कलर निकलवाना है, सिर्फ क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फोटो, और सेम आपका एप्लीकेशन फॉर्म पर होनी चाहिए। एक आपका एडमिट कार्ड पे लगेगा, सेकंड फोटो आपका अटेंडेंस सीट पर लगेगा। तो ये आपको आपकी 2 फोटो लेकर जानी है, पॉसिबल हो सके तो 2, 3 से 4 ले जाना। ठीक है, आपको 3 ही चीज लेकर जानी है। एक तो एडमिट कार्ड जो कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा, सेकंड 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपकी होनी चाहिए, कलर फोटो जो एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी है, और एक आपकी आईडी। इसके अलावा ना तो आपको पेन लेकर जाना, ना आपको पेंसिल लेकर जानी, ना आपको कोई बोतल लेकर जानी, किसी भी चीज का सामान नहीं लेकर जाना। नेक्स्ट, एनटी विल प्रोवाइड द ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन, आपको जो पेन है वो आपको वहीं पे मिलेगा, आपको अपने साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाना। खाली कोइन सिक्के भी मत लेकर जाना, सारी चीजें बाहर रखी जाएगी। ए फ्रेश मास्क, मास्क भी आपको नहीं लेकर जाना, और अगर कहीं पे सेंटर के बाहर अगर मास्क आपको दे रहा हो तो वो भी मत लेना, क्योंकि मास्क आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा, वहीं पर जो सेंटर वाले जो है वो आपको एंट्री के टाइम पे मास्क देंगे, तो आपको वही मास्क पहनना है। जो बिफोर रीचिंग द सेंटर आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो हैंड रिटन के अंदर पेस्ट ऑन द सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो जो फोटो जो है जो ए पॉइंट पर लगी थी वो सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर, वहां पर आपको आपकी फोटो जो है वो वहां पर लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड वो फोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थंब इंप्रेशन और वो सारे आपको वहीं पर करने हैं। उसके बाद आपको क्या क्या नहीं लेकर जाना, ये तो सभी जानते हैं ऑलरेडी, पेपर के अंदर आपको ब्लूटूथ, घड़ी, बेल्ट, ये सारी चीजें, और पॉसिबल हो सके तो अपना लोअर और टी शर्ट पहन के जाना, ये मत होना बाऊजी बन के जाओ और बाद में वहां पर जाने के बाद बेल्ट निकलवा दे और आप बाहर एंट्री से लेकर और जहां पर आपका रूम जो होगा, जहां पर पेपर होगा, पेंट पकड़ते हुए अंदर तक जाओ, क्योंकि बेल्ट और सारी चीजें आपकी बाहर रखी जाएगी। और बाकी फीमेल कैंडिडेट जो भी अपने कान के, नाक के, वो सारी चीजें अपने घर पे रख के जाना, क्योंकि वहां पर रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये जो सारी पर्सनल बिलोंगिंग थिंग है जो यहाँ पर दी गई है, मोबाइल फोन, सारी चीजें, वो क्या है यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ये किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी ये सारी चीजें रखने के लिए वहां पे। ठीक है, तो अपनी पर्सनल हिसाब से अपना ही लेकर जाना है ये सामान जिसको लेकर जाना है। बाकी पॉसिबल हो तो मैक्सिमम सामान मत लेकर जाना, सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 चीजें लेकर जाना। और यहां पर दिया गया है कि फर्स्ट 5 मिनट, पहले 5 मिनट के अंदर आपको ये चेक कर लेना होगा कि आपको जो पेपर मिला है, जो बुकलेट मिली है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपको इसके अंदर एक ऑप्शन भी दिया गया ना आगे, हाँ आगे देखते हैं इसमें, देखो ओमार शीट, ये सारी चीजें आपको 5 मिनट के अंदर चेक कर लेनी है। उसके अंदर आपको क्या करना है, देयर विल बी 2 कॉपी ऑफ ओमार शीट। जैसे आपने देखा होगा एचएसएससी के एग्जाम के अंदर 3 कॉपी होती है, एक आपकी ऑफिस होती है, एक आपका ओरिजिनल होता है, एक आपका ऑफिस होता है, एक कैंडिडेट होता है। लेकिन इस पेपर के अंदर आपकी 2 कॉपी होगी, एक ओरिजिनल कॉपी और एक ऑफिस कॉपी, 2 ही कॉपी होगी। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर द कैंडिडेट शेल हैंड ओवर द ओमार आंसर शीट, ओमार आंसर शीट कंप्लीटली। पेपर होने के बाद आपको जो आंसर शीट है, आपको ओरिजिनल और ऑफिस दोनों की दोनों वहां पर सबमिट करवानी है, आपको कुछ नहीं लेकर आना इस बार इसमें से, बोथ द कॉपी टुगेदर टू द इन्विजिलेटर। ठीक है, और द कैंडिडेट विल ऑल्सो हैंड ओवर द, जो एडमिट कार्ड है ना वो भी आपको वहीं पर देना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आपको नहीं लेकर आना। और अगर आपको अपनी या तो आपके पास पीडीएफ होगी ऑलरेडी, क्योंकि बाद में आपको देखने के लिए आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर या सारी चीजें, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, मेरे पास रोल नंबर नहीं है। तो उसी के लिए अपनी सेफ्टी के लिए या तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी एक पीडीएफ बना के और अपने उसमें
आईडी पर सेव करके रख लेना, या उसके अलावा एक प्रिंट आउट और निकलवा लेना, क्योंकि जो एडमिट कार्ड वहां पर लेकर जाओगे वो वहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा, आपको साथ में नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको वहां से बुकलेट यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वही आप वहां से लेकर आ सकते हो। और अगर आप किसी तरह का कोई ओएमआर शीट वहां से नहीं दी जाती है तो आपका वहां पे कैंसिल जो कर दिया जाएगा। ये चीज इसमें दी गई है। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे और 5 में से एक आपका करेक्ट होगा, और आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो वहां पर उसको फिल करना है। और अगर आपको ये लगता है कि यू मस्ट डिनोट द सेम बाय डार्कनिंग सर्कल, अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई भी आंसर टिक नहीं करना, वैसे तो क्यों नहीं टिक करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन तो सारे के सारे करके आने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं करना, ये छोड़ना है, तो आप छोड़ देना, लेकिन 5 ऑप्शन वहां पे जरूर फिल करके आना, जिसमें यह दिया गया है कि आपका इसमें से कोई नहीं, मैं कोई भी आंसर फिल नहीं करना चाहता। अगर आपने फिल नहीं किया कोई भी, तो यहाँ पर आपका 0.95 नेगेटिव मार्किंग लगेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई भी सर्कल खाली छोड़ दिया तब नेगेटिव मार्किंग लगेगी। नो कैंडिडेट विल अलो टू लीव द ओएमआर आंसर शीट ब्लैंक, खाली आपको छोड़कर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, ऑफिस कॉपी, एक आपकी जैसे ना ऊपर ओरिजिनल कॉपी होती है, उसके नीचे आपकी ऑफिस कॉपी होती है, तो ओरिजिनल कॉपी है ना, इसी में आपका कार्बन सा लगा होता है, क्योंकि जो आप ऊपर ऑफिस कॉपी में सर्कल करोगे वो नीचे ऑटोमेटिक छप जाता है। वैसे जिन्होंने पहले पेपर दिया उनको तो पता है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ एक ने ये भी कर दिया था पिछली बार कि जो ओरिजिनल कॉपी के नीचे ऑफिस कॉपी है ना, उसमें सर्कल भरने लग गए। तो इसने ये बोला गया कि आपको ऑफिस कॉपी जो है ना, जो सेकंड कॉपी होगी उसमें कुछ फिल नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉपी पे सर्कल फिल करने, नीचे वाले पे ऑटोमेटिक छप जाएंगे वो, ठीक है। और बस आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, ये चीजें हैं। फिर आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए दिया गया है कि आपको जो स्क्राइब आप वहां पर लेकर जाओगे उसके साथ ही आपको क्या लेकर जाना है, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहली बात 30 मिनट पहले पहुंचना है, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया वो लेकर जाना है। दोनों कैंडिडेट के, यानी कैंडिडेट और जो आपके साथ में जा रहा है उनके आधार कार्ड साथ में लेकर जानी है। सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट जिसमें मेंशन किया होगा कि वो ब्लाइंड और विजुअली हैंडीकैप्ड और लोकोमोटिव डिसेबल है, बोथ आर अफेक्टेड, वो आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में दी गई है, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा इसके अंदर दी जाएगी। बस ये इंस्ट्रक्शन थी इसके अंदर मेन। उसके बाद ये एडवाइजरी कोविड-19 की, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही दिया गया है एंट्री के टाइम पे ध्यान रखना, टाइम से पहुंच जाना, भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो इसीलिए टाइम पर पहुंचोगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना, और मास्क आपको वहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही इसके अंदर मेन इंस्ट्रक्शन थी। ये पेज नंबर आ चुका है 5, उसके बाद जो 6 नंबर से पेज शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर आपकी वही इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी पढ़ी वो हिंदी के अंदर दी गई है। अब मेन जो डाउट था कौन सा, कि आपको अटेस्टेड करवाना है तो अटेस्टेड नहीं करवाना, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड चलेगा। दूसरी बात, कलर लेकर जाना है नहीं लेकर जाना, आपको साफ क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए। तो ये मेन 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखना, और अपनी आईडी एक साथ में लेकर जाना, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मत लेकर जाना। पैसे आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, एटीएम कार्ड और वो सब चीजें यहां पर मत लेकर जाना। तो बस ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो पेपर में दी गई थी। बाकी और एक बार इसको आप जरूर पढ़ लेना, आपके पास आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।